हेलो दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन ओ एफ और ओ डबल एफ के यूज के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को इस प्रीपोजिशन का यूज करने में कठिनाई होती है। वह कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर ऑफ का यूज करें या कहाँ पर ओ डबल एफ का यूज करें, ओ एफ और ओ डबल एफ का यूज कहाँ पर करें। तो यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित ही ओ एफ और ओ डबल एफ इन दोनों का सही यूज सीख पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहला यूज है ऑफ का यूज। सिंगल एफ का यूज सीखते हैं। ओ एफ सिंगल एफ का यूज कहाँ पर होता है, ओ एफ का यूज कहाँ पर करते हैं। तो ओ एफ का यूज दोस्तों का की के, इस अर्थ में, इस सेंस में, का की के सेंस में, का की के का जहाँ पे अर्थ आता है, का की के का जहाँ पर भी सेंस आता है तो वहाँ पर हमें ओ एफ सिंगल एफ का यूज करना होता है। अब इसका यूज का की के सेंस में तो किया जाता है दोस्तों, लेकिन कई सारे इसके अलग अलग यूज हैं का की के सेंस में। तो सबसे पहला यूज सीखते हैं। सबसे पहला यूज है किसी पजेशन, किसी के अधिकार या किसी के ऑनरशिप के बारे में। पजेशन या ऑनरशिप के बारे में जब भी बात करेंगे और उसमें का की के का सेंस आएगा, किसी के अधिकार को जब भी बताएंगे तो उसके लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ओ एफ का। चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि किसी का पजेशन या ऑनरशिप बताने में, अधिकार बताने में ऑफ का यूज किस तरह से किया जाता है। जैसे हमने बोला ये कोई हाउस है, इसे एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई हाउस है और ये हाउस जो है किसी खन्ना फैमिली की है, ठीक है। तो हमने बोला दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर खन्ना। मान लीजिए वो मिस्टर खन्ना है, खन्ना फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये हाउस उन्हीं की है। तो हमने बोला दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर खन्ना। तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज क्यों किया? क्योंकि ये जो हाउस है और इस मिस्टर खन्ना का, ये मिस्टर खन्ना का ही है। मतलब मिस्टर खन्ना का हमने पजेशन बताया, उसके ऑनर का, ऑनरशिप के बारे में बताया कि ये जो हाउस है ये मिस्टर खन्ना का हाउस है, तो हाउस ऑफ मिस्टर खन्ना। तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज किया क्योंकि ये जो हाउस है वो मिस्टर खन्ना का ही है। तो दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर खन्ना, दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर खन्ना, क्योंकि मिस्टर खन्ना का ही हाउस है, इसके ऑनर जो है वो मिस्टर खन्ना है। तो ऑनरशिप बताने के लिए, मिस्टर खन्ना का हाउस का ऑनरशिप बताने के लिए यहाँ पे हमने ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया। चलिए और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला द मूवीज़ ऑफ सलमान खान। जो सलमान खान की मूवीज़ है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो सलमान खान की मूवीज़ हैं वह बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, मन को पसंद करने वाली होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, रुचिकर होती हैं। तो देखिए हमने मूवीज़ की तो बात की, लेकिन किसके मूवीज़ की बात की? सलमान खान की मूवीज़ की बात की। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया, द मूवीज़ ऑफ सलमान खान। तो सलमान खान के ऑनर के बारे में, इस मूवीज़ के ऑनर के बारे में हमने बताया। इसमें जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा एक्ट किया है, एक्टर के बारे में बताया। ये मूवीज़ सलमान खान से रिलेटेड है, तो द मूवीज़ ऑफ सलमान खान इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों हमने पहला यूज़ सीखा ऑफ का कि का की के सेंस में पजेशन या किसी का अपना अधिकार, ऑनरशिप के बारे में बात करने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए अगला यूज सीखते हैं। किसी भी कॉज या रीजन को बताने के लिए, कोई कारण बताने के लिए। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, किसी की डेथ हो गई है और वो जो डेथ हुई है वो किसी बीमारी की वजह से हुई है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, ही डायड ऑफ कैंसर। देखिए वो कैंसर जो है एक बीमारी है और उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई है, डेथ हो गया है, तो ही डायड ऑफ कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु जो है किसी कारण से हुई है और उस कारण की वजह है कोई बीमारी। तो जब भी किसी की भी मृत्यु, डेथ की बात करेंगे और किसी बीमारी की वजह से हुई हो, किसी कारण से हुई हो, तो उसके पहले हमें प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है। तो ही डायड
ऑफ कैंसर। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि वह कैंसर से मर गया, तो से के अर्थ में यहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज कभी नहीं होगा। जब किसी की भी मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हो तो ऑफ का यूज करेंगे, और किसी अन्य वजह से हो तो फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे ओवर ईटिंग की वजह से हो गई, किसी एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हुई तो फिर फ्रॉम का यूज। लेकिन किसी बीमारी की वजह से हो, जैसे यहाँ पे कैंसर, टीवी, हैजा, कुछ भी, तो उसके पहले हमें प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज करना है। अब जैसे हमने बोला ही वाज सफरिंग फिल इन द ब्लैंक्स कैंसर। अब देखिए उसकी मृत्यु नहीं हुई, अभी सफरिंग है, मतलब कैंसर से पीड़ित है। सफ़र है मतलब पीड़ित है, तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। यहाँ पे क्या यूज होगा? फ्रॉम। क्यों? क्योंकि कैंसर से अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई। जब डेथ की बात करेंगे तब ऑफ का यूज होगा, बीमारी से डेथ हो जाए तब ऑफ का यूज। लेकिन सफ़र कर रहा है, अभी भी पीड़ित है उस चीज़ से, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंसर से अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई, अभी सफरिंग है मतलब पीड़ित है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर या ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो फ्रॉम का यूज इसीलिए यहाँ पे हमने किया, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला यूज है मेड फ्रॉम के सेंस में भी ऑफ का यूज होता है, मतलब किसी चीज से बना होना। जिस चीज से बना होता है उसके लिए भी, कोई भी वस्तु किसी चीज से बना होना, मेड फ्रॉम किस चीज से बना हुआ है, मेड फ्रॉम के सेंस में भी ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द चेयर, मान लीजिए कोई चेयर है वो लकड़ी से बना हुआ है, तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड। क्या बोलेंगे? द चेयर इज मेड ऑफ वुड। जो ये चेयर है इस लकड़ी से ही बना हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया, क्योंकि जो ये चेयर है वो लकड़ी का बना हुआ है। तो जिस चीज़ से बना हुआ है, जब भी मेड फ्रॉम की बात करेंगे तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, मेड ऑफ वुड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, ये घर है, और घर किससे बना होता है? ब्रिक से बना होता है, ब्रिक्स से बना होता है, मतलब ईंटों से बना हुआ होता है। तो हम क्या बोलेंगे? द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेड ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाउस है इस ब्रिक्स से ही तो मिलकर बना है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया मेड फ्रॉम के सेंस में। जो चीज़ जिस चीज़ की बनी होती है तो उसके पहले हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करके उस चीज़ को बताते हैं। तो द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो दोस्तों हमने 3 यूज ऑफ का सीखा। चलिए और अगला यूज सीखते हैं कि और ऑफ का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। एक और यूज सीखते हैं। तो ऑफ का यूज दोस्तों क्वांटिटी को बताने के लिए, किसी मात्रा वगैरह माप तोल की बात करेंगे, वेट एंड मेजरमेंट की जब भी बात करेंगे, किसी की क्वांटिटी बताएंगे या किसी वेट या मेजरमेंट की बात करेंगे, तो उस सेंस में भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला गिव मी, दुकानदार के पास गए और उससे हमने 5 किलो शुगर मांगा। शुगर मतलब शक्कर, चीनी। तो हमने बोला कि हमें 5 किलो शक्कर दे दीजिए। क्वांटिटी मांगा हमने उनसे क्वांटिटी की बात की, किसी वेट की बात की, तो वो मेजरमेंट ही तो करेगा। तो वेट या मेजरमेंट की बात की या क्वांटिटी की बात की तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हमने बोला गिव मी 5 किलोज ऑफ शुगर। क्या बोलेंगे? ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर की क्वांटिटी ही तो बता रहे हैं कि 5 किलो। ठीक है, तो गिव मी 5 किलोज ऑफ शुगर। तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज इसीलिए किया क्योंकि शुगर की हमने यहाँ पर क्वांटिटी बताई है 5 किलोज। तो क्वांटिटी बताने के लिए भी ऑफ का यूज होता है। तो ऑफ का यूज हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए अगला यूज सीखते हैं OFF का यूज अब कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला है, इसका एक ही मेन यूज है सेपरेशन के केस में। सेपरेशन यहाँ पर हमने ए लिख लिया है, कंफ्यूज मत होइए। तो सेपरेशन के केस में जो है अलगाववाद, किसी चीज़ के अलग होने के सेंस में, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जब भी अलग होने की बात आएगी उस सेंस में हमें ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। किस सेंस में? सेपरेशन के केस में या अलग होने के सेंस में किसका यूज करेंगे दोस्तों? ऑफ का यूज। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है
हमने उसके लिए प्रोनाउन यूज किया ही फेल ऑफ द हॉर्स। जो ये हॉर्स है और ये जो व्यक्ति है, ही मान लीजिए कोई प्रोनाउन है, राम नाम का कोई व्यक्ति है, ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह हॉर्स से नीचे गिर गया। तो जब तक हॉर्स में बैठा हुआ था तब तक तो ठीक था, ठीक है, उससे कनेक्शन था, उससे कनेक्ट था। लेकिन जैसे ही हॉर्स से नीचे गिरा मतलब उससे सेपरेशन का भाव प्रकट हुआ, मतलब उससे अलग हो गया। पहले घोड़े पर बैठा हुआ था और घोड़े से गिरकर वह घोड़े पर, घोड़ा कहीं और है और वो व्यक्ति जो है अब कहीं और पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है इस हॉर्स से नीचे गिर चुका है, मतलब इस हॉर्स से अलग हो गया है। पहले कहीं यहीं था, यहाँ कहीं था, उस घोड़े की पीठ पर बैठा था, ठीक है, समझिए। और गिरने के बाद वो आदमी कहीं और, ये घोड़ा कहीं और, मतलब सेपरेशन का भाव प्रकट हुआ, अलग होने के अर्थ में। अलग हो गया, ये घोड़े से गिरकर अलग हो गया, ये घोड़ा कहीं और हो गया, आदमी कहीं और गिरकर हो गया, ठीक है। तो ही फेल ऑफ द हॉर्स, हॉर्स से अलग हुआ, तो इस सेंस में ऑफ का यूज अलग होने के सेंस में। तो ही फेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े से गिरा, ठीक है। अब जैसे आप अक्सर देखते हैं कि क्यों कोई फ्रूट वगैरह जो है वो ट्री से नीचे गिरते हैं, या पत्ते वगैरह ट्री से नीचे गिरते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्री है, कोई ट्री है, हमने कोई ट्री लिया और इस ट्री पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। और ये फल जब टूट कर गिरेंगे, ये फल मान लीजिए टूट कर यहाँ गिर गया, तो ही द फ्रूट जो है, ये फ्रूट जो है, द फ्रूट फेल ऑफ द ट्री, इस ट्री से अलग हुआ है। ट्री से क्या हुआ? अलग हुआ। तो अलग होने के सेंस में किसका यूज करना है दोस्तों? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द फ्रूट फेल ऑफ द ट्री। क्यों? क्योंकि ट्री से गिरकर अलग हो गया है, अब ट्री में नहीं लगा हुआ, ये फ्रूट ट्री से अलग हो गया है, तो द फ्रूट फेल ऑफ द ट्री, ठीक है। अब जैसे हमने बोलता है, हम अक्सर यूज करते हैं स्विच ऑफ द फैन, मतलब फैन को बंद कर दो। अब यहाँ पे ऑफ का यूज क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि जो पहले से फैन जो है वो बिजली से कनेक्ट था, तब तक तो चल रहा था। अब हमने स्विच ऑफ कर दिया, मतलब फैन का जो है बिजली से कनेक्शन अलग कर दिया, फैन को बिजली से कनेक्ट करना बंद कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फैन और बिजली का जो कनेक्शन है वो अलग हो गया है। फैन और स्विच का जो कनेक्शन है, कनेक्ट था, अब जो पावर थी वो बंद हो गई है, अलग हो गई है, तो स्विच ऑफ द फैन, इसीलिए यहाँ पे हमने ऑफ का यूज किया। जैसे आपने देखा होगा कि बोलते हैं द प्लेन टेक ऑफ, मतलब प्लेन जो है टेक ऑफ कर गई है। टेक ऑफ करना मतलब एक स्थान से पहले जमीन पर थी, अब टेक ऑफ करके ऊपर उड़ गई है। तो ऊपर उड़ने को टेक ऑफ करना बोलते हैं, ठीक है। उड़ने को टेक ऑफ करना बोलते हैं, मतलब जमीन से ऊपर उड़ने को टेक ऑफ करना बोलते हैं। तो ये जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर गई है, मतलब एक स्पेस को छोड़कर दूसरे स्पेस पर चली गई है, इस जमीन से अलग हो गई है, कहीं और चली गई है, टेक ऑफ कर गई है। तो द प्लेन टेक ऑफ, इसीलिए हमने यहाँ पे टेक के साथ ऑफ यूज किया। क्यों? क्योंकि जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर गई है, इस जमीन से ऊपर चली गई है, जमीन से अलग हो गई है। तो अलग होने के सेंस में हमेशा ऑफ का यूज करेंगे सेपरेशन के केस में। तो इस तरह से दोस्तों ओ एफ और ओ डबल एफ का यूज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आशा है कि आप इसका सही यूज कर पाएंगे। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।